हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो क्लास 7th का है। मेरे एक व्यूअर का ये कहना है कि मैं अलग अलग क्लासेस पर वीडियोस बना रही हूँ, बट क्लास 7 की मैंने अभी तक वीडियो नहीं दी है। तो आज मेरे एक व्यूअर की डिमांड पे ही मैं क्लास 7 की ये वीडियो बना रही हूँ। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो NCERT की बुक में चैप्टर 9 रेशनल नंबर में ले रही हूँ। तो उसी चैप्टर के आज कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको जो 1 दिया गया है उसमें ये दिया है कि आपको 5 रेशनल नंबर्स दो नंबर्स के बीच में निकालना है। 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, फर्स्ट पार्ट आपको दिया जा रहा है -1 एंड 0। इन दोनों के बीच में आपको 5 नंबर निकालने हैं। तो कैसे करेंगे? आपको अगर ये फ्रैक्शन मिलता है तो उसका मेथड अलग है, बट यहाँ पर आपको फ्रैक्शन नहीं, यहाँ पर आपको इंटीजर्स मिल रहे हैं। इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर आप लोग पढ़ चुके होंगे। ऐसे नंबर्स में आपको क्या करना है, नीचे दोनों नंबर के नीचे आपको 1 मान लेना है। अब आप दोनों नंबर को 10 से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। और सेम यहाँ पर भी आप न्यूमरेटर को भी 10 से और डिनोमिनेटर को भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ 10 बन जा 10, -10/10 हो जाता है। और यहाँ 10 0 0, 10 1 10 हो जाता है। अब इन दोनों नंबर के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर बड़ी इजीली मिल सकते हैं, क्योंकि -10 से 0 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं। इंटीजर्स में आपने अगर पढ़ा होगा तो वो आपका ऐसे -10/10, -9/10, -8/10, -7/10, -6, और इस तरह से करते हुए आप कहाँ तक, जब तक आपका 0 नहीं आ जाता है वहाँ तक के सारे नंबर आप यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। और अब आपको जितने भी रेशनल नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है उतने रेशनल नंबर आप इनके बीच में से छांट लें। आपको 5 रेशनल नंबर बोला गया है तो आप यहाँ से और यहाँ तक में 5 कोई से रेशनल नंबर आप ले सकते हैं, क्योंकि -10/10 और 0/10 जो था, -10/10 हमारा -1 से ही बन के आया है और 0/10 0 से ही बनकर आया है। यानी अगर आप इन दोनों के बीच में जो नंबर निकालते हैं वही नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच में एग्जिस्ट करेंगे। तो बहुत इजी हो गया ये। तो 5 रेशनल नंबर आपको लिखने हैं, आप कोई से भी 5 पिक कर लीजिए। 5 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 0 आर, मैं ये 5 उठा लेती हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप कोई से भी ले सकते हैं। -8/10, -7/10, -6/10, -5/10 एंड -4/10। ये आपका आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। मैं आपको एक फ्रैक्शन, जिसमें फ्रैक्शन में दिया गया है, ऐसे एक क्वेश्चन में रेशनल नंबर निकालना बता रही हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट यहाँ पर ले रही हूँ, -4/10 एंड -2/3। आपको इनके बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो बहुत इजी मेथड है इसका बच्चों। आपको क्या करना है, आप इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को देखते हैं। इसका डिनोमिनेटर 5 है और इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 3 है। तो आपको क्या करना है, इस फ्रैक्शन के लिए अगर हम फर्स्ट फ्रैक्शन को लेते हैं तो डिनोमिनेटर आप दूसरे वाले फ्रैक्शन का लीजिए, क्या है यहाँ पर 3, और उसको आप 10 से इंटू कर लीजिए। तो क्या बच जाता है 30। आपको पहला फ्रैक्शन उतारना है और दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखना है, उसमें 10 से आपको इंटू करना है, क्या आ गया 30। आप इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या बन जाएगा आपका ये नंबर, -120/150। अब आपको दूसरा फ्रैक्शन लेना है। दूसरा फ्रैक्शन हमें क्या दिया गया है, 2/3। तो दूसरे फ्रैक्शन के लिए आपको फर्स्ट फ्रैक्शन, पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखना है और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आया 50। आप यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 50 से इंटू कर लीजिए, ये आपका 100 और अपॉन 150 हो जाएगा। तो फिर से रिपीट करते हैं, जो इसका डिनोमिनेटर है उसमें 10 से मल्टीप्लाई कीजिए और उससे आपको इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है।
जो इसका डिनोमिनेटर है उसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो आया उस नंबर से आपको इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ तक करने के बाद आप देख सकते हैं कि दोनों ही फ्रैक्शन हमारे ऐसे बन गए हैं जिनके जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो चुके हैं, और ऊपर के नंबर क्या हैं, -120 और -100। तो -120 और -100 के बीच में आपको तो बहुत सारे फ्रैक्शन मिल सकते हैं, रेशनल नंबर मिल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। आपको ऐसे लिखना है 120/150 एंड 100/150। इनके बीच के रेशनल नंबर्स हम निकाल रहे हैं। रेशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस आर। अब अगर आपको नेगेटिव नंबर मिल रहा है तो इंटीजर में काउंटिंग आपको उल्टा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इंटीजर क्या होते हैं, आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा, सेंटर पर 0 होता है, इधर पॉजिटिव नंबर चलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और इधर इस तरह से नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो अगर हम इसकी काउंटिंग पढ़ते हैं तो नेगेटिव नंबर हमेशा हम उल्टा पढ़ते हैं, 4 -4 -3 -2 -1, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है ये। और पॉजिटिव नंबर तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको गिनती करनी आती होगी, काउंटिंग्स जैसे आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको -120 और -100 के बीच में रेशनल नंबर निकालने हैं तो आपको याद रखना है 120 से 100 पे आना है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको काउंटिंग करनी है। -120 के बाद आता है -119, 120, तो 119, इससे एक नंबर लेस हो गया, वो नंबर ले लो आप। डिनोमिनेटर आपको 150 ही रखना है। फिर 119 से अगर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लेना है आपको तो 118/150। 118 के बाद 117/150। नेगेटिव नंबर लगाना, नेगेटिव साइन लगाना आपको भूलना नहीं है, क्योंकि दोनों ही साइन नेगेटिव है। नेगेटिव जो साइन है वो सभी नंबर के साथ आएगा। और 117 के बाद आपको क्या लेना है, 116/150 एंड 116 के बाद आप 115/150। ये आपके पास 5 रेशनल नंबर इन दोनों नंबर के बीच में आ जाते हैं। यही 5 रेशनल नंबर आपके इनके बीच में आते हैं, क्योंकि ये नंबर ही हमने इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, इस फ्रैक्शन को हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया था, इस फ्रैक्शन को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया था। तो अगर आपको -4/5 एंड -2/3 के बीच में भी रेशनल नंबर निकालने हैं, रेशनल नंबर बिटवीन -4/5 एंड -2/3 आर, यही सारे नंबर आपको लिख देना है। -118/150, -117/150, आप कितने भी नंबर, क्योंकि 100 से 120 के बीच में आपको 19 नंबर मिलने वाले हैं, आप उसमें से एनी 5 नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी फ्रैक्शन के बीच में अगर रेशनल नंबर निकालना है तो उसे भी निकाल सकते हैं, और अगर किन्हीं 2 इंटीजर्स के बीच में निकालना है तो उसमें भी आप उनके बीच के रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल टू यू, और आपको ये इजीली समझ भी आ रहा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके अगले क्वेश्चन देने वाली हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।